ऐसा डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें ये वीडियो देखने के बाद अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार सीटेट दे चुके हैं, नहीं निकल रहा है, तो ये वीडियो को देखने के बाद आपका 100% सीटेट इस बार निकल जाएगा। आप मेरे अनुसार, मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूं, आप उस हिसाब से अगर तैयारी करते हैं, उस हिसाब से अगर चलते हैं, तो आपका सीटेट में 120 मार्क्स यानी 120 मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आज दोनों पेपर के बारे में देखेंगे, 1 to 5 और 6 to 8 के बारे में। सबसे पहले हम लोग 1 to 5 के बारे में देखते हैं। 1 to 5 में 1 to 5 में किस प्रकार से क्या करें। सीटेट 1 to 5 यानी पेपर वन की जब हम लोग बात करते हैं, तो पेपर वन में होता क्या क्या, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इस चीज को पहले जानना होगा। यानी कहावत है कि अक्सर दिमाग वाले के पास ताकत वाले लोग हार जाते हैं। यानी जिनके पास दिमाग होता है, जो सही रणनीति बनाता है, जो सही रणनीति के अनुसार चलता है, वो अक्सर ताकत वालों से जीत जाता है। क्यों? क्योंकि रणनीति इस प्रकार से हम लोगों को बनाना है इस बार सीटेट में कि 100 प्लस क्या 120 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो आप मेरे अनुसार चलते हैं तो आप 120 मार्क्स इजी रूप से प्राप्त करते हैं। पेपर वन की जब बात करते हैं, तो पेपर वन में मेरा सब्जेक्ट क्या क्या होता है, इस चीज को पहले जान लेते हैं। यानी हम लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। क्या क्या पढ़ना है भाई? सीडीपी, शॉर्ट में समझ देंगे, सीडीपी शॉर्ट में चलते हैं। उसके बाद दूसरा में हम लोग को क्या पढ़ना है भाई? मैथ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैथ पढ़ना है। तीसरा में हम लोग को क्या पढ़ना है भाई? ईवीएस पढ़ना है। और चौथा में हम लोग को क्या पढ़ना है भाई? लैंग्वेज पढ़ना है। लैंग्वेज 1 में आप बताएंगे कि क्या करना है, कैसे। लैंग्वेज 2 पढ़ना है उसके बाद। ये 5 चीज हम लोग जब पढ़ लेते हैं, किस प्रकार से पढ़ा है, जो हर क्वेश्चन जो है मेरा पढ़ने के अनुसार आए। यानी पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग अगर सही तरीके से सही वे में पढ़ते हैं तो मेरा आसानी से निकल जाएगा। सीडीपी होता है क्या? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी उसको बोलते हैं, यानी बाल विकास एवं शिक्षण। किसको बोलते हैं? बाल विकास एवं शिक्षण। बच्चों के विकास में कैसे हम लोग बच्चों का विकास कर सकते हैं, एक टीचर के हिसाब से सोचना है। आप जब टीचिंग एग्जाम देते हो तो टीचर बन के सोचना है कि बच्चे का विकास कैसे करेंगे। उस पर आएंगे अभी बाद में। तो मैथमेटिक्स में हम लोगों को देखना है। उसके बाद ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज में हम लोग को देखना है, पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या प्रश्न हो सकता है। अब यहाँ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो सीटेट 20 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया रहता है। उसमें से आप 2 लैंग्वेज जब चूज करते हैं, हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू इंग्लिश ले सकते हैं, कुछ भी आप 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। तो रणनीति जो हम लोगों को बनानी है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए, तो आप ओवरऑल जब सीटेट प्रीवियस ईयर के यानी पीवाईक्यू को जब देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब देखते हैं, तो आपको यह पता चल जाता है कि अक्सर सीटेट में जो पूछता है पेडागोजी पूछता है। कितना पूछता है भाई? लगभग आप देख लीजिएगा कि 30 मार्क्स इसमें से सारा लगभग पेडागोजी से ही आता है। इसमें जो 30 मार्क्स होता है, और इसमें भी कितना होता है? 30 मार्क्स होता है। इसमें भी कितना होता है? 30 होता है। और इसमें भी कितना होता है? 30 होता है। यानी सभी सब्जेक्ट्स में 30-30 मार्क्स होता है। आप याद रखेंगे टोटल कितना मार्क्स का मेरा एग्जाम होने वाला है? 150 का एग्जाम होने वाला है। 150 का जब एग्जाम होगा, सीडीपी 30 में से 30 पेडागोजी आता है। आप याद रखिएगा, आपको हम बता देते हैं। पूरा 30 में से 30 मेरा क्या आता है? पेडागोजी समझ आ गया। इसमें से 50% है, 15 इसमें से पेडागोजी आता है। ईवीएस 15 पेडागोजी आएगा। उसके बाद दोनों लैंग्वेज में 15-15 पेडागोजी आएगा। तो आप जब सारा को टोटल करते हैं तो आपका कितना मार्क्स का लगभग आ जाता है भाई? 90 मार्क्स का पेडागोजी आता है। तो पेडागोजी को ही तो स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि सीटेट जो होता है क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। तो 90 मार्क्स हमको लाना है क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई करने के लिए जब 90 लाना है, और 90 मेरा पेडागोजी से ही अगर आ जाए, तो 90 में अगर 80 भी लाते हैं, और उधर 60 में से अगर मेरा 30 भी आता है, तो 120 मार्क्स मेरा आसानी से हो जाएगा। तो आप रणनीति में क्या करना है, सीडीपी पकड़ने का जो ट्रिक होता है, देखिए क्वेश्चन सीटेट में लॉन्ग लिखा रहता है, लंबा यानी भाषा में लिखा रहता है पूरा, लेकिन उसको जब हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स याद रखेंगे, क्या निगेटिव
एंड पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को हम लोग याद रखेंगे। निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब वो होता है, निगेटिव नकारात्मक हो गया और वो पॉजिटिव का मतलब हुआ सकारात्मक। यानी जो चीज हम लोग कर सकते हैं वो पॉजिटिव हुआ और जो चीज हम लोग नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव बोलते हैं। एक टीचर क्लास में क्या कर सकता है इसको पॉजिटिव में लेना पड़ेगा और एक टीचर क्लास में क्या नहीं कर सकता है उसको निगेटिव लेना पड़ेगा। यानी अब हम निगेटिव और पॉजिटिव टीचर बनके जब सोचते हैं कि एक बच्चा कुछ अपने से एक्टिविटी करना चाहता है, कुछ क्रियाकलाप करना चाहता है। बच्चा अगर बोल रहा है कि सर मुझे एक स्पीच देना है, तो टीचर अगर बोल दे कि नहीं तुमको अभी नहीं देना है, तो क्या हो गया, मेरा निगेटिव हो गया। इस प्रकार से निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स जो हम प्लेलिस्ट में बना करके डाले हुए हैं उसमें जाके आप लोग जब देखिएगा कि केवल, सिर्फ, मात्र, ही, हतोत्साहित, उसके बाद परीक्षा केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ पुस्तक केंद्रित, इस टाइप का वर्ड जो होता है हमेशा निगेटिव होता है। याद क्या रखेंगे, निगेटिव वर्ड्स को हम लोग कभी भी उसको फॉलो नहीं करेंगे, हमेशा उसका ऑपोजिट में चलेंगे। जैसे सहयोगात्मक, प्रोत्साहित, इस टाइप का वर्ड जब भी आए आपको लर्निंग में हमेशा प्रोत्साहित वर्ड्स को याद रखेंगे। यानी निगेटिव वर्ड को और पॉजिटिव वर्ड को जब याद रखेंगे तो मेरा 90 मार्क्स में 80 मार्क्स लाने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ेंगे तो फिर भी मेरा आसानी से आ जाएगा। अब जब कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट ईवीएस में से देख लेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के मेरा क्या क्या है सारा आपको मिल जाएगा। अब लैंग्वेज में फंसते क्या है कि लैंग्वेज पेडागोजी तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन उसमें जो गद्यांश और पद्यांश आता है आप उसमें फंस जाते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब अक्सर हम लोग देखते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 तो चूज कर लेता है कि लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लिए, लैंग्वेज 2 में हिंदी ले लिए, या लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लिए, लैंग्वेज 2 में उर्दू ले लिए। तो जब हम लैंग्वेज 1 में हिंदी लिए थे, क्या लिए थे भाई, लैंग्वेज 1 L1 में हम लोग क्या लिए थे, हिंदी लिए थे। हिंदी लेने का मतलब हुआ मेरा एडमिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज 1 में हिंदी लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज यहां हो जाता है कि लैंग्वेज 1 हमको कहां से बनाना है। जब सीटेट के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं, सीटेट में क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वहां क्या होता है कि लैंग्वेज 1 में जो है 91 से मेरा हिंदी भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है। अब वहां कंफ्यूज हो जाता है कि अब सर कहां से हमको बनाना है। तो 91 हम लोग याद रखेंगे, 91 हम लोग जब भी जाएंगे हिंदी में 91 से यानी 91 टू 120 तक हम लोग को क्या बनाना है, हिंदी बनाना है। हिंदी लैंग्वेज 1 में जब हम अगर चूज किए हैं, एडमिट कार्ड में मेरा अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी है तो हमको करना क्या है कि 91 क्वेश्चन जहां से है वहां से हमको हिंदी बनाना है। अब अगर हम लैंग्वेज 2 में ले लिए इंग्लिश, लैंग्वेज 2 में L2 में लिए क्या, इंग्लिश। जब लैंग्वेज 2 में लिए हैं इंग्लिश तो हमको करना क्या है, याद रहेगा कि 121 से 150 जहां भी आपको मिलेगा वहां जाकर के आपको करना है हल। अब ये बात तो समझ गए। और एक गलती ये कर लेते हैं हम लोग, ये बिल्कुल मेजर गलती है, माइनर नहीं है, ये सब मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। लैंग्वेज पेपर भरने टाइम में होता क्या है कि वो पता नहीं चलता कि 121 से भरना है या 191 से भरना है। तो याद रहेगा जो लैंग्वेज एडमिट कार्ड में आपका दिया रहेगा उसी हिसाब से लैंग्वेज 1 में अगर आपका हिंदी एडमिट कार्ड में दिया है तो आप 91 से भरना है, और लैंग्वेज 2 में अगर इंग्लिश है तो 121 से इंग्लिश भरना है। लैंग्वेज 2 में आपका अगर उर्दू है तो 121 से आपको उर्दू भरना है। ये बात क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। अब आगे हम लोग एक चीज देखेंगे, गद्यांश और पद्यांश की बात जब करते हैं तो उसको कैसे हल करेंगे, वो आसानी से हल हम लोग कैसे करेंगे उस चीज को सुनते हैं। जब गद्यांश हम लोग अगर चाहेंगे कि पूरा पैसेज को पढ़ लें फिर क्वेश्चंस को पढ़ें तो क्या हो जाएगा, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा और दिमाग में रहेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर उतना हो जाता है कि क्या पढ़े आगे उस चीज को हम लोग नहीं सोच पाते हैं। तो हम लोग को करना ये है, जब भी पैसेज आप बनाने के लिए सोचें तो सबसे पहले करें क्या, क्वेश्चंस को पढ़ लें। क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। पैसेज क्या लिखा है उसको नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना है कि क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसका चारों ऑप्शन को पढ़ लेंगे, तब आप जाएंगे कहां, पैसेज में जाएंगे।
अब ये चीज याद रखिएगा कि पैसेज जब भी पढ़ते हैं तो वहां होता क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन का यानी पहला क्वेश्चन का आपको अक्सर देखने को जो मिलता है ऊपर पैसेज में पहले या दूसरी लाइन में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो पहले वाला का उसमें देख लेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका ऑप्शंस को पढ़ने के बाद फिर उसका दूसरा या तीसरा लाइन में जाकर के देखेंगे, आपको वो आंसर मिल जाएगा। फिर जब तीसरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे पैसेज वाले क्वेश्चन को, तो तीसरा जब पढ़ेंगे तो वहां जाके देखेंगे तीसरा या चौथा लाइन में वो मिल जाएगा। तो समझ में आई बात कि हम लोगों को पैसेज क्या करना है। जब भी पैसेज बनाना है तो उस टाइम याद रखेंगे कि पहले पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद क्या होगा, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जब हम लोग पैसेज में आते हैं तो होता क्या है कि आसान होता है और बहुत जल्दी से बन जाता है, टाइम भी कम लगता है, 2-3 बार हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट का समय मिलता है, यानी 150 क्वेश्चन 150 मिनट ही मिलेगा। तो आप उस हिसाब से करें कि आपको टाइम मैनेजमेंट ठीक से हो जाए, कोई दिक्कत। अब जो ही लैंग्वेज पेपर 1 की बात हम लोग कंप्लीट हो गई कि पेपर 1 कैसे करना है समझ में आ गई। तो पेपर 2 में आते हैं। पेपर 2 होता क्या है, पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए। किसके लिए होता है, जब आप 6 to 8 में टीचर बनना चाहते हैं, 6 to 8 के लिए आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 पास करना होगा। क्या करना पड़ेगा, 6 से 8 का अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, पेपर 2 पास करना पड़ेगा। पेपर 2 होता क्या है, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट को देख लेते हैं क्या क्या पढ़ रहा है मुझे। सीडीपी है कॉमन, पेपर 1 वाला भी पढ़ेगा और पेपर 2 वाला भी पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा भाई, पेपर 1 और पेपर 2। ये कितने मार्क्स का होगा, इसमें भी 30 मार्क्स का होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं जब, तो 2 बैकग्राउंड हो जाता है। यहाँ पे प्राइमरी में हम लोगों को क्या होता है कि मैथ होता है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जी 6 to 8 की बात करते हैं, 6 to 8 में होता क्या है कि कोई हो जाता है साइंस वाले, कोई होता है आर्ट्स वाले। तो साइंस वाले के लिए याद रखेंगे, अब यहाँ 2 में आगे 2 भाग में बांट रहे हैं। एक हो गया साइंस वाले, तो साइंस बनाएगा, साइंस प्लस मैथ बनाएगा वो। और एक क्या बनाएगा, सोशल साइंस। लेकिन ये दोनों मिला के मेरा कितना मार्क्स का होता है भाई, 60 मार्क्स का होता है, याद रहेगा। यानी एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, आपको उसी क्वेश्चन पेपर में साइंस मैथ वाला सेक्शन भी देखने को मिलेगा और सोशल साइंस वाले सेक्शन को भी देखने को मिलेगा। लेकिन हमको बनाना क्या है, आप फॉर्म जब भरे थे तो आप साइंस से भरे थे तो साइंस मैथ वाला सेक्शन को बनाएंगे। अगर आप आर्ट्स वाला बैकग्राउंड से तो आपको सोशल साइंस बनाना, यानी 60 नंबर तो उसमें ही आएगा। अब आगे तीसरा में देखते हैं लैंग्वेज। इसमें भी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये 2 बात हम लोगों को याद रखना है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 बिल्कुल भी मिस नहीं करना। जैसे पेपर 1 में हम लोग लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सोचे, उसी हिसाब से इसमें भी सोचेंगे, यानी जो एडमिट कार्ड में आएगा उसी हिसाब से बनाना है। तो सीडीपी इसमें भी है, मैथ साइंस हो जाता है, इसमें अलग है, सोशल साइंस। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पेपर 1 के ही तरह होता है। तो अब आपको इस लैंग्वेज पेपर 2 में कहीं भी मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें भी लगभग 90 मार्क्स का आपका क्या आएगा, पेडागोजी आएगा। क्या आएगा, पेडागोजी, यानी शिक्षण के बारे में आएगा। तो जब शिक्षण को आप मजबूत कर लेंगे तो पेपर 2 भी निकालना आसान होता है। पेपर 2 का पिछला रिजल्ट जब देखे, पेपर 1 और पेपर 2 में काफी अंतर रहा, यानी पेपर 2 कैंडिडेट पास नहीं कर पाते। इसका रीजन जो देखने को मिला तो लैंग्वेज मिस्टेक्स के कारण ज्यादातर होता है, और दूसरी बात है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिला पाते हैं, आर्ट्स बनाना है कि साइंस बनाना, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, यानी मेरी बात को आपको बिल्कुल याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। तो समझ में आई, यहां पे तो कर लिए। अब इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी तैयारी पेपर 2 की तैयारी कैसे करें, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेडागोजी का निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को याद रखते हैं तो आपका सेम यहां पे भी काम करेगा।
यानी पेपर 1 जैसा होता है पेपर 2 में भी आपको पेडागोजी में वैसे आपको काब आ जाएगा। तो मैथ साइंस बेसिक पढ़ना है, उसके बाद जनरल साइंस पढ़ लेना है। अगर सोशल साइंस पढ़ना है तो सोशल साइंस भी बेसिक ही पढ़ना होता है। लैंग्वेज तो बिल्कुल इजी होता है भाई। लैंग्वेज में अगर 60 मार्क्स हुआ मेरा दोनों लैंग्वेज मिला करके, 60 में तो 58 आपको लेके आना है। कितना लेके आना है? 58, क्योंकि 15 पेडागोजी होगा, 15 सब्जेक्ट से होगा, उसमें से क्या आएगा, 2 पैसेज आ जाएगा। पैसेज पढ़ के अगर आंसर नहीं दे सकते हैं, और 2 4 5 नंबर का क्या आएगा मेरा? ग्रामर आएगा। ग्रामर में भी बिल्कुल इजी आता है, विलोम शब्द आता है, पर्यायवाची आता है, कभी मुहावरा दे देता है। तो इस प्रकार से जब आएगा तो आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अगर आपको किसी प्रकार की भी कोई समस्या, कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये परेशानी है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। और हमारे यूट्यूब चैनल डायनेमिक मंत्र को एक बार सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, लाइक कर दे, और लोगों को शेयर करें। और एक एक टॉपिक को जब हम लोग इस प्रकार से देखते जाएंगे, रणनीति सही बनाएंगे, तो विजय हम लोगों का कंफर्म होगा, जीत निश्चित होगा, जीत सुनिश्चित होगा। यानी कभी भी रणनीति वाले के पास ताकत वाला हमेशा फेल होता है, याद रखिएगा। इसलिए हम लोग रणनीति के साथ तैयारी करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। धन्यवाद।